नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है अपना स्नेह रुचि बनाए रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। कुछ कारण से आप सभी से मैं कुछ दिनों तक जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आगे का कथन सुनिए, जहाँ अयोध्या कांड के श्री राम जी भरत जी के मधुर मिलन का वर्णन किया गया है। कैकेयी माता से जब राम जी मिलते हैं तो उनको समझाते हैं कि काल, कर्म और विधाता का दोष है। उनको सांत्वना देते हुए, भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु पर तोसु, अम्ब इस आधीन जगु काहू न देय दोसु। फिर सभी माताओं से श्री रघुनाथ जी मिलते हैं। सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरती पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गहि पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं और अति अनुराग अम्बुर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कबि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहूँ कि धारिय पाऊँ। पुरजन पाई मुनिस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरें लोगु। तब बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। फिर दोहा है कि महिषुर मंत्री मातु गुरगने, लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लहि मन मांगी। गुरपत्नी मुनितियन समेता, मिली प्रेमु कही जाइन जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमार। जब आश्रम आए तो सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए।
जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। तब परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तारे कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो देऊ सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। माता सीता जी आंखें बंद कर लीं। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस बरस रहा है और छा गया है चारों तरफ। तब दोहा है, लागी लागी पग सबनी सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय सि सही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहूँ गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुरधारी। आशीर्वाद देती हैं माताएं और सीता जी और रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत का माया बताकर, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन का बात सुनाया, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। और तब कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकलति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेऊ आजू। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहू न लीना। व्याकुल हो गए राम जी। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। दशरथ जी के शोक में सब व्याकुल हो उठे हैं श्री राम जी का ऐसे रोते देख के। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो।